ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला. बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर. खड्डे भरण्यासाठी 11,000 देणगीवरून ओमी कलानी यांचे कुमार आयलानी यांच्यावर सडकून टीका. हेल्पिंग हँड्स फाउंडेशन आणि छावा संघटना यांच्या वतीने शहरातल्या रस्त्यांची दुरुस्ती आणि खड्डे भरण्यासाठी शहरातल्या व्यापारी आणि नेत्यांकडून देणगी मागितली होती. तसेच उल्हासनगरचे आमदार कुमार आयलानी यांनी खड्डे बुजवण्यासाठी 11,000 रुपयांची देणगी देखील दिली होती. याच देणगीवरून टीम ओमी कलानी पक्षाचे अध्यक्ष ओमी कलानी यांनी आमदार कुमार आयलानी यांच्यावर सडकून टीका केली. गुन्हेगारीची सुरुवात जी सुरू झाली आहे ती कुमार आयलानी त्यांच्याकडूनच सुरू झाली आहे. 1989 मध्ये माझे आजोबा दुलीचंद कलानी यांची हत्या झाली होती, ज्याचे आरोपी आजही कुमार आयलानी आहेत, असं देखील सांगायला ओमी कलानी विसरले नाही. मैं यही बोलना चाहूँगा हमारे शहर के लोगों को कि हमारे पास एक बेअक्ल आमदार है जिसे अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है, और प्रोटोकॉल एज एन आमदार उनका है. उनको ये डोनेशन नहीं करके उनको ये आश्वासन देना चाहिए था कि भाई 1-2 दिन में जितना जल्दी हो सके मैं शहर का खड्डा भरवा दूंगा. और मुझे ये तक जानकारी मिली, उन्होंने कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन उठाया नहीं. ऐसे आमदार जो लायक नहीं है हमारे शहर के लिए, ऐसा बेअक्ल आमदार, और वो खुद होके 11,000 का डोनेशन दे रहा है, ये बहुत सुनने में बहुत अजीब लग रहा है और गलत है ये. भाई ये कई दिनों से बार बार सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है कि हम करोड़ों का फंड शहर के लिए लाए हैं, तो करोड़ों का फंड लाने के बाद भी इस तरह मंडलों को खड्डे भरने के लिए 11,000 देना कितनी तरह उचित है? देखो, करोड़ों का फंड तो आया है ना. मैंने मेरे पिछले इंटरव्यू में भी यही बोला कि करोड़ों का फंड आया है, बट हमारे शहर के गड्ढे नहीं भर के कुमार रिसोर्ट रीडेवलप किया जा रहा है. और मेरा हमारे इस बेअक्ल आमदार को ये रिक्वेस्ट है, निवेदन है आम पब्लिक की तरफ से कि गणेश उत्सव चालू हो गए. चालिया साहब में तो आप कुछ कर नहीं पाए, अभी गणेश उत्सव चालू हुआ है. एटलीस्ट हमारा पूरे महाराष्ट्र भर में, पूरे देश भर में जो ये त्यौहार मनाया जाता है, कम से कम वो एक अच्छे तरीके से हम मनाएं हमारे शहर में. भाई कई बार कलानी परिवार को विधायक आमदार कुमार आयलानी ने आरोप किए गए हैं कि कलानी परिवार से और बंगले से ही क्राइम को बढ़ावा दिया गया है, क्राइम यहाँ से बढ़ता है. क्या रहेंगे इस पर? देखिए, क्राइम करके ये 20 साल हुआ है. आज 20 साल में कुमार आयलानी को कोई और इशू मिला नहीं है, लेकिन अभी सिंस उन्होंने बात निकाली है क्राइम से रिलेटेड, तो मैं आम पब्लिक को ये बताना चाहूँगा, जो क्राइम जो शुरू हुआ है वो कुमार आयलानी की तरफ से शुरू हुआ है. हमारे शहर में गोपाल राजवानी नाम से जो व्यक्ति थे, कुमार आयलानी एकदम उनके करीबी थे, उनके साथ उठना बैठना होता था. उसके अलावा 1989 में मेरे दादाजी दुनीचंद कलानी का मर्डर कराया गया, जिसमें एक आरोपी कुमार आयलानी भी है. उसका केस आज तक भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, उसका मैं अभी आपको प्रूफ देता हूँ. तो जो क्राइम है 89 में वो कुमार आयलानी की तरफ से चालू किया गया है. बाकी के जो वो बोलते हैं मर्डर्स हुए, ये हुआ वो हुआ, तो वो सब उसके बाद की बातें हैं. तो पहले वो खुद अपने ये शर्ट के अंदर झाँके, उसके बाद बात करें. कुमार आयलानी द्वारा कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर कुछ पत्रकारों का इंटरव्यू देते हुए ये कहा गया था कि ओमी कलानी घर से निकलते ही 4 बजे उनको खड्डे कहाँ से दिखे. आज कुछ संगठनों द्वारा उनसे उन खड्डों को भरने के लिए ही 11,000 रुपये दान किए गए. क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा बेअक्ल आमदार जो ये बोलता है कि ओमी कलानी कभी 5 बजे निकला घर से, 5 बजे खड्डे दिखे गया. खड्डे हैं क्या हमारे शहर में? अरे हमारे शहर के लोगों से पूछो कि खड्डों की वजह से क्या हालत है. तुम बैठ के तुम्हारा पॉलिटिकल ये स्टेटमेंट दे रहे हो. मैं आज खुद 2,000 करोड़ का मालिक हूँ और खुद का मेरा बनाया हुआ पूरा ये एम्पायर है. तो ये क्या मेरे घर बैठ के सोने से एम्पायर पूरा खड़ा होएगा? प्रोटोकॉल तुम्हारा है, तुमको पब्लिक ने आमदार चुन के दिया है, ना ही कि मुझे. हाँ, जिस वक्त मुझे चुन कर देंगे और अगर उसके बाद भी मैं अगर लोगों का काम नहीं करूँ तो तुम बोलो और तो लोग मानेंगे. आज के टाइम पे मेरा कोई प्रोटोकॉल नहीं है, प्रोटोकॉल तुम्हारा है. तुम आमदार हो, जवाबदारी तुम्हारी है. तो एलिगेशन नहीं करके डेवलपमेंट के ऊपर बात करो. भूमि जी, कई बार आपके पिताजी के ऊपर टिप्पणी की गई है आयलानी द्वारा, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये लोगों को पता है कि पप्पू कलानी ने उल्लासनगर के लिए क्या काम किया है, क्या डेवलपमेंट किया है. शायद कुमार को उस चीज़ की जानकारी नहीं है या उस चीज़ में अक्ल नहीं है. दुलीचंद कलानी आपके कौन थे और इनकी हत्या कौन से साल में हुई थी?
ये 1989 में दुनीचंद कलानी कांग्रेस के ज़िला अध्यक्ष हुआ करते थे। ये मेरे पिताजी के राजनीतिक गुरु हैं और जो कि मेरे पिताजी के चाचा लगते हैं। वो उनका दिन दहाड़े मर्डर किया गया था, उनके शरीर के टुकड़े किए गए थे, उनके फ़ोटोग्राफ्स भी आप बोलेंगे मैं आपको देने को तैयार हूँ। उस मर्डर केस में कुमार आइलानी का भी नाम इन्वॉल्व था और आज तक वो मर्डर केस का कुमार आइलानी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज है, जिसका मैं आपको अभी जीता जागता एग्जाम्पल दे रहा हूँ। कुछ दिन पहले कुमार आइलानी द्वारा चुनाव के चलते ये कहा गया था कि मेरे सामने कोई भी उम्मीदवार होना चाहिए तो वो साफ छवि का होना चाहिए, जैसे मैं हूँ, मेरे ऊपर एक भी एनसी नहीं है। देखिए, कुमार आइलानी का जो स्टेटमेंट आ रहा है वो एक खौफ दिखाई दे रहा है मुझे उनकी शक्ल पे, और मैं खुश हूँ उस खौफ से। ठळक घडामोडी पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा आपल्या UTV मराठी वृत्तवाहिनीला, बेल आयकॉन दाबा आणि पहा आमचे व्हिडिओ सर्वात आधी आपल्या मोबाईल स्क्रीनवर।